तो दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक अपडेट आप लोग को देना चाहते हैं। अपडेट ये है दोस्तों कि आपको पता कि काउंसलिंग चल रहा है। बीपीएससी टीआरई में जो पास किए उनका काउंसलिंग चल रहा है। विभिन्न जिला में उन लोग का काउंसलिंग चल रहा है जो बीपीएससी टीआरई में पास किए हैं। लेकिन काउंसलिंग में पता चल रहा है कि अच्छे अभ्यर्थी जो हैं, जिनका अच्छा रैंक आ रहा था, अच्छा नंबर आ रहा था, वो भी जो है उनको असफल हो रहे हैं। मतलब उनको वहाँ से असफल घोषित कर दिया जा रहा है। और असफल घोषित करने का 2 से 3 रीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न आया है। वैसे तो बहुत सारा रीज़न है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न ये आया है कि बहुत सारे लोग हैं जो बीपीएससी टीआरई में बहुत अच्छा स्कोर कर दिए, बीपीएससी टीआरई में बहुत अच्छे स्कोर कर दिए और सीटेट का पेपर भी पास हुए थे। जो एलिजिबिलिटी था कि अगर सीटेट अपेयरिंग वाले हैं तो इस बार पास कीजिए, और सीटेट वाले भी हैं पहले से पास हैं तो भी कीजिए। लेकिन वो हुआ क्या है कि वो लैंग्वेज में फेल कर गए। लैंग्वेज मतलब कि अगर हिंदी और इंग्लिश था, 25 नंबर का आपको इंग्लिश था और 75 नंबर का आपका हिंदी था, तो हिंदी इंग्लिश का जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज में ही बहुत सारे लोग जो हैं फेल कर गए। 25 से 75 का रेशियो था, उसमें लैंग्वेज में बहुत सारे लोग फेल कर गए। इस कारण से जो है बहुत लोग जो है छटे। और दूसरी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ सही नहीं पाए गए, उसके चलते कुछ छटे। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपको याद होगा, या जो हमसे पुराने जुड़े होंगे इस चैनल से, कि सीटेट अपेयरिंग वाले को हम लोग मौका दिलवाए थे। सीटेट अपेयरिंग वाले को उस समय चेयरमैन सर को 1% नहीं मूड था कि अपेयरिंग वाले को मौका दे। वो एक बार खुल के बोले भी थे कि जो पात्रता परीक्षा ही नहीं पास किया है तो वो बीपीएससी परीक्षा में बैठने का उसका तुक नहीं है, वो बीपीएससी परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। लेकिन हम लोग किसी तरह से लड़ करके पात्रता परीक्षा लिए, उसके लिए कोर्ट भी गए। अब पात्रता परीक्षा के लिए हम लोग लिए कि नहीं, अपेयरिंग वाले को मौका दीजिए, और अपेयरिंग वाले को मौका मिला भी। और इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे मेरे साथी हैं, मेरे क्लोज मित्र हैं, मेरे पर्सनली मित्र बहुत सारे हैं कि जो अच्छा अंक ला रहे हैं। कोई का 78 नंबर है, किसी का 82 नंबर है, किसी का 86 नंबर है। वो पात्रता परीक्षा में 1 नंबर से, 2 नंबर से या 3 नंबर से रह गए हैं। तो अगर इस तरह का वास्तु स्थिति बना हुआ है उनके साथ कि वो करे तो क्या करे, काउंसलिंग में जाएं या ना जाएं, तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है कि आप लोग जो है काउंसलिंग में हर हाल में जाएं। काउंसलिंग नहीं जाइएगा तो फिर आप लोग सम्मिलित ही नहीं होइएगा। जब सम्मिलित नहीं होगा तो फिर आपको परीक्षा देने से और उसका करने से कोई फायदा नहीं होगा। कल आपके हित में अगर हम लोग डिसीजन भी लाएंगे तो आप काउंसलिंग में ही जब एब्सेंट करार हो जाइएगा तो फिर आपको कोई फायदा नहीं रहेगा। आपको पता है कि तीसरे दिन काउंसलिंग में जो है 1236 लोग जो है भाग लिए हैं काउंसलिंग में। तो आप जो भी हैं, जो सभी वर्गों को 5% का छूट का मांग करना चाहिए। वो इस मांग को उठाने के लिए देख लीजिए, आप लोग को मांग उठाना है तो अब कोर्ट का न्यायालय कहीं जाना पड़ेगा। न्यायालय में जाकर के आप लोग बात कीजिए कि स्टेट बराबर जो है, स्टेट को जिस तरह से 50% पे पात्रता परीक्षा पास कर दिया जाता है, उसी तरह सीटेट में भी पात्रता परीक्षा 50% पे पास कर देना चाहिए। अगर उतना नहीं तो हमें 5% का रिलैक्सेशन देना चाहिए इस बार के लिए, तो आपको कुछ हो सकता है। इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो कोर्ट से ही आप लोग का जो है मूल न्याय मिलेगा। उसके लिए हम डेली अब आप लोग का आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लोग जो है कोर्ट का ही, न्यायालय से ही आप लोग का मूल आवाज़ उठ सकता है। बहुत लोग का ऐसा भी था प्रॉब्लम कि नाम में गलती में, स्पेलिंग में गलती था, नाम में, फादर नेम में, या किसी चीज़ में, आधार कार्ड में किसी चीज़ में गलती था स्पेलिंग में, तब उनको हड़वाने का ज़रूरत नहीं है। वो जिला में शिक्षा प्राधिकारी से अटेस्टेड करवाएं, अटेस्टेड करवा करके जमा करें या तो मेल करें। उससे आपका जो है जो भी स्थिति है, जो भी आपका गलत स्पेलिंग से जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको सही हो जाएगा। जो भी अगर नाम में गलत है, फादर नेम में गलत है, मदर नेम में गलत है, एड्रेस में गलत है, आधार कार्ड में गलत है, किसी तरह का भी गलती रहेगा तो आपको जो है उसको सुधार कर दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।